आई मिलन की बेला। मिलने की बेला आ गई। और ये मिलना, इस मिलने का आमंत्रण गुरु के तरफ से है। तुम तो मिलना चाहते हो, गुरु भी तरसता है तुम्हें मिलने पे। ये जो गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर जहां भी कहीं गुरु से, जहां कहीं भी गुरु की धारणा है, वो इस आज के एक ही दिन को गुरु पूर्णिमा की तरह उत्सव मनाता है पूरी पृथ्वी पर। इसलिए मूल्य है इसका। पूरे चांद का दिन और उसके तरफ से निमंत्रण। बात आसान हो जाती है जब वो पुकारता है। तुम तो पुकारते ही हो, लेकिन आज वह पुकारता है। वह बाहें फैलाए खड़ा है, आ जाओ मेरी बाहों में। खुला निमंत्रण है। बहुत मूल्यवान है ये दिन। कहते हैं सारे उत्सव में सबसे मूल्यवान उत्सव है ये। तुम्हारे सारे उत्सव फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो गुरु तत्व है, जो एक है। अभी वो गीत में सुना ना आपने कि सबका गुरु तो एक ही है। शुरुआत में कहा ना उसने, वो एक ही है का मतलब क्या है? जो इन सारे गुरुओं के माध्यम से बहता है। सारे गुरु निमित्त मात्र है। भीतर से बहने वाला तत्व कुछ और है। और सही मायनों में उसी तत्व से जुड़ना है, वही है असली गुरु। गुरु निमित्त मात्र है। गुरु के बहुत सारे आकार हो सकते हैं, लेकिन उस गुरु के माध्यम से, उस बांसुरी के माध्यम से भीतर से जो सुर छेड़ रहा है, जो संगीत को बहा रहा है, उससे जुड़ना चूकना मत। लोग चूक जाते हैं आकार के चक्कर में, आकार के गुरुओं के चक्कर में। वो भीतर से जो बहने वाला तत्व है, गुरु तत्व, उससे मिलना ही भूल जाते हैं, उससे चूक जाते हैं। वो एक ही है, बिल्कुल एक ही है। वो इसी अद्वैत का हिस्सा है। तो निमित्त बहुत कीमती है, लेकिन निमित्त इशारा करता है
कि चुकना मत। ये जो बोल रहा है मेरे भीतर से, ये जो गा रहा है मेरे भीतर से, उससे रत्ती भर भी नजर ना हटे। आकार में इतना मत उलझ जाना कि जिसका संगीत है वो कहीं पीछे छूट जाए। तो मूल्यवान तो वही गुरु है। उस गुरु के लिए हम आज गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं। आकार के प्रति झुकते हैं क्योंकि वो निमित्त बना, उसने दिखाया, उसने दृष्टि दी, तो निश्चित धन्यवाद तो है उसका। लेकिन उस निराकार को भूलना मत। निराकार गुरु से चूकोगे तो सब पाकर भी खोलोगे, और ये बांस की पोंगरी को पकड़कर भी रख लोगे तब भी वो काम ना आए। बांसुरी पड़ी है लेकिन कोई बजाने वाला ही नहीं, कोई संगीत उठाने वाला ही नहीं, क्या करोगे उसका? व्यर्थ है वो कीमती इसलिए है कि उस बांसुरी का, उस बांस की पोंगरी का कोई उपयोग कर रहा है, कोई उसको माध्यम की तरह उसको उपयोग में ला रहा है। तब तुम्हारे पास सुर पहुंचते हैं। बांसुरी कीमती तो है, लेकिन अगर सुर छेड़ने वाला ही ना मौजूद हो, उस पर नजर ना हो, उससे जुड़ना ही चूक जाओ, तब तुम चूक गए। तब तुम गुरु को पाकर भी गुरु से चूक गए, गुरु के करीब रहकर भी गुरु से दूरी बन गई। इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। आकार कीमती है, आकार सहारा है, आकार के बहाने मिटना आसान हो जाता है, लेकिन आकार में उलझ जाना भी आसान हो जाता है। लोग उसी में उलझ जाते हैं, निराकार की याद ही नहीं आती, उसको किनारे पर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। बस यही। इसलिए गुरु की दुविधा समझो तुम। समय आने पर उसे अपने पैर भी हटा देने पड़ते हैं, समय आने पर उसे तुमसे दूरी भी बना लेनी पड़ती है। जब भी उसे लगेगा कि अब ये आकार बेड़िया बन रहे हैं, रोकने का कारण बन रहे हैं, तुम्हारी यात्रा को अवरुद्ध कर रहे हैं, तुम छलांग लगा ना पा रहे हो, साहस जुटा ना पा रहे हो, तब वो अपने पैर भी पीछे हटा लेता है, वो दूरी भी बना लेगा। तो उस गुरु तत्व से जुड़ना ही सबसे मूल्यवान है। उस गुरु तत्व के लिए आज हम उत्सव मनाएंगे, उस गुरु तत्व के लिए, पर्टिकुलर गुरु विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। व्यक्तियों को तो पूजना बहुत आसान है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जो बह रहा है, जो गा रहा है, जो असली संगीतकार है, हम तो सिर्फ उस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा है।
जो असली संगीतकार, उससे चूकना मत, उससे नजर रत्ती भर भी ना हटे। वरना उसकी याद ही कहां होती। किसको याद थी? किसको पता था? उसका ख्याल तक था। यही सब कुछ है, यही कुछ नहीं है, ये ना कुछ है। इसीलिए उसको माध्यम की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। वो इस पर भरोसा कर सकता है कि पक्का है ये बांसुरी है, बांस की पोंगरी है। अपने सुर बीच बीच में ना छेड़ेगा, मेरे संगीत को अवरुद्ध ना करेगा। वो उसे भरोसा है, इसलिए वो उपयोग करता है, इस बांसुरी का उपयोग करता। कल तुम बांसुरी हो जाओ, तुम्हारा भी उपयोग किया जाएगा। असली चीज तो बांसुरी ही होना है। तो संगीत भी उसका है और उत्सव भी उसका है। जुड़ना है बस, खोना है, ठीक है। किसी के भी सहारे झुके वही मूल्यवान है। सहारा कौन है? वो बिल्कुल मूल्यवान नहीं। तुम झुके बस, झुकते ही बात बन जाती, खोते ही बात बन जाती, खोते ही तुम बांसुरी हो जाते हो, अब उसके काम के हो जाते हो, अब वो तुम्हारा भी उपयोग कर सकता है। तो इस बात का हमेशा अपने भीतर गहराई में इस बात को भीतर डाल देना कि गुरु से भी ज्यादा वो गुरु तत्व मूल्यवान है, जो गुरु के माध्यम से बहता, गुरु के शरीर का सहारा लेता है, उसका उपयोग करता है बांसुरी की तरह, और तुम तक पहुंचता है, तुम तक बहता है। उस पर ध्यान रहे बस। तुम देखना बात आसान होने लगे, उलझोगे नहीं, फंसोगे नहीं, और सहज ही मिटना हो जाएगा, क्योंकि वह तुम्हें मिटाने के लिए तत्पर है, परेशान है। तुमसे अधिक वह परेशान है, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना, भ्रांति में मत रहना। तुम सोचते हो हम प्यासे हैं, अरे वो कटोरा लेके खड़ा है पिलाने के लिए, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वो तुम्हारे प्यास की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम प्यासे ही ना थे, इस तरफ ध्यान ही ना था। पानी की याद किसको आती है? जब प्यास लगती है तभी तो आती है ना, ऐसे ही तो पानी की याद नहीं आती। जब गला सूख जाता है, जब प्यास गहरी हो जाती है, लेकिन वह तो बिल्कुल तुम्हारी राह देखकर, टकटकी लगाकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तैयार है अमृत पिलाने के लिए। अब तुम प्यासे नहीं हो, क्या करे वो? तो बस उसी प्यास को जगाना है। कोई भी उत्सव हो,
कोई भी बहाना हो, कोई भी निमित्त हो, अपनी प्यास को गहरी कर लेना। कोई ना कोई आ जाएगा जल लेकर। वो तत्पर है, वो तैयार है। कोई भी आकार आ सकता है, वो चिंता करो ही मत तुम कि कौन पिलाएगा। वो तुम्हारी फिक्र नहीं है। तुम्हारी सिर्फ एक ही फिक्र है कि ठीक से प्यासे हो जाओ, ठीक से तड़प जाओ, फिर बात बन जाती। मैं गवाह हूं, मेरे साथ वही बात हुई। बस प्यासा हुआ हूं और कुछ नहीं किया मैंने। और बात बन गई। तुम्हारे साथ भी बस ये भरोसा दिला सकता। तो चुकना मत, इस बार चुकना मत। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सेलिब्रेशन करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे, झूमकर, नाचकर, मस्त होकर। तुम्हारी मस्ती ही तुम्हारा झुकना है। तो जी भर के मस्त होकर नाचना, झूमना।